हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराइजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो मंडे को जैकपॉट बना के देगा, जो आज जैकपॉट बनाया। प्रीवियस डे जो स्टॉक दिए थे, आप लोग सारे स्टॉक को प्रीवियस डे के एनालिसिस को देखिए और सारा स्टॉक का चार्ट खोल के आज देखिए कैसा पैसा बना। भाई मन कर रहा कुर्सी फेंके फाके और नाचे ऐसे ऐसे करके, समझ मार आज पैसा बना भाई। बहुत जबरदस्त, आला सा आला, बहुत मोटा पैसा बना आज। बैंक निफ्टी में हो गया, निफ्टी में हो गया, स्टॉक में हो गया, सेंसेक्स में हो गया, हर जगह पैसा छापे, हर जगह। बहुत जबरदस्त। तो जो बोलते हैं मार्केट वैसा रिएक्ट करता है, वैसा ही बिहेवियर करता है, मार्केट वैसा ही बिहेव करता है। क्यों? प्राइस एक्शन भाई, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी। ठीक है ना? तो कौन सा गाना में नाचना है? एनिमल का सॉन्ग में नाचे या फिर गुलाबी सरारा में? बोलिए भाई। आज सब लोग प्रॉफिट बनाए हैं, आज सब लोग मीठे का पैसा भेजिएगा बापा प्राइज एक्शन को। मुंह खोल के बोलना पड़ रहा है। जो जो बनाए हैं मोटा पैसा, सब लोग भाई बापा प्राइज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है? बनाए तो सब है। सेंसेक्स 15 वाला 380, और जो स्टॉक दिए थे सब स्टॉक इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया जिसका कोई हिसाब नहीं है भाई। ठीक है? निफ्टी बैंक निफ्टी न्यू हिस्ट्री क्रिएट किया। निफ्टी 21,500 को टच किया, बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर किया। सेंसेक्स सेंसेक्स 71,000 क्रॉस कर गया। ठीक है? चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए, हंसी मजाक बहुत कम करना है, स्टार्ट करना है एनालिसिस को, वरना टाइम नहीं मिलेगा, स्टॉक बहुत सारा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है? बैंक निफ्टी को मंडे कैसे ट्रेड करेंगे आज तो भाई, लेकिन बहुत मजा आया, मजाक नहीं कर रहे हैं, मां कसम भाई बहुत प्रॉफिट बुक किया, बहुत मजा आया। ठीक है? मन तो कर रहा है एनालिसिस नहीं करने, खाली नाचने का मन कर रहा है, लेकिन चलिए एनालिसिस भी जरूरी है ना। मंडे कैसे ट्रेड करेंगे? अब देखिए बैंक निफ्टी अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग में ओपन हुआ, 1 सेकंड रुकिए, रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सस्ता सेकंड। हाँ चलिए देखिएगा ना, बैंक निफ्टी पहले मार्केट ओपन हुआ, ये देखिए रेड कैंडल, लोग पुट खरीदा, देखा गया पुट पुट खरीदा, उसने मार्केट साइडवे, भाई प्रीमियम गल गया, सबका गया प्रीमियम। नहीं पता है खरीद लिया पुट, हम चुपचाप से बैठे हुए बैंक निफ्टी में, नो ट्रेड, शांति से बैठे हुए। कैसे? 48 जैसे ही निकला 48,000 के ऊपर, तुरंत में 48,200। ओ सॉरी, क्या हो गया? और सिस्टम भी पागल हो गया पैसा का प्रॉफिट देख के, सिस्टम भी पगला रहा है, इधर उधर कर रहा है। ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा, सबका गया 48 से ब्रेक किया, तुरंत में सिर्फ 5 से 10 मिनट में 48,220 का हाई लगाया, 220 पॉइंट मूवमेंट। और हम क्या बोले थे? अगर बैंक निफ्टी, आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में देखिए, एक एक लेवल अपडेट किया, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? वहां हम क्या बोले? अगर बैंक निफ्टी 48,000 को ब्रेक करेगा तो सेंसेक्स में बिग मूव, बहुत फास्ट मूव आएगा। ठीक है? तो हम लोग सेंसेक्स देखिए, बैंक निफ्टी जब यहां था तब सेंसेक्स हम लोग बाई किए थे, सेंसेक्स का 71,200 का कॉल, 71,200 का कॉल बाई किए थे 15 रुपया में भाई, 15 रुपया में। ठीक है? आज जैसे ही बैंक निफ्टी 48,000 को ब्रेक किया, निकला ऊपर, ये 15 प्रीमियम चला गया 380। क्या रिटर्न! जीरो टू हीरो दिए थे, फ्री में भी दिए थे भाई, 15 से 380, और कोफोर दिए थे, प्रिस्टेंट दिए थे, सब बनाया जैकपॉट। ठीक है? चलिए बहुत ज्यादा हो गया, खुशी तो इतना नहीं, कोई हिसाब नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही आना है। तो बैंक निफ्टी में न्यू ट्रेड बनेगा 48,220 के ऊपर, 225 के ऊपर। ठीक है? 48,225 जो आज का हाई है, वो हाई को ड्रॉ कर लीजिएगा। इस हाई को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा मंडे को तो ट्रेड कीजिएगा, नहीं ब्रेक करेगा नहीं कीजिएगा। ठीक है? ध्यान समझिएगा, आज का हाई को ड्रॉ कर लिए हम लोग। अब बैंक निफ्टी को इस हाई के ऊपर हम मंडे के दिन ध्यान देंगे। ठीक है? इस हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल, यानी 48,225 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 48,500, 48,500। सेकेंड टारगेट हो जाएगा 48,750, 48,750।
ठीक है। अगर बैंक निफ्टी मंडे को 48,225 यानी 48,225 के ऊपर जो आज का हाई है उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम पे बॉडी से क्लोज करेगा तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 48,500, सेकंड टारगेट होगा 48,750। ठीक है, लेकिन जो आज का हाई है उसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा तभी 48,500 और 48,750 जाएगा, नहीं ब्रेक करेगा नहीं जाएगा। क्लियर? और एक चीज और समझ लीजिए, अब इसको एक्सटेंड कीजिए 48,000 का लेवल, और बैंक निफ्टी अगर 48,000 का लेवल को तोड़ता है, ये वाला सपोर्ट जो है ना 48,000 जो आज ब्रेक किया, इसको तोड़ता है मंडे को बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे रेड कैंडल, 48,000 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का ये सपोर्ट जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो टारगेट आप लोग लेके आ जाएगा 47,500 का। ठीक है, 47,500 बैंक निफ्टी आ जाएगा अगर बैंक निफ्टी 48,000 को तोड़ेगा तब। ठीक है, ध्यान समझ गया ना, ये अब सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे यानी 48,000 के नीचे मंडे को बैंक निफ्टी का रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी अपना नेक्स्ट सपोर्ट यानी इस सपोर्ट तक आ जाएगा, 47,500 को रिटेस्ट करने आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 48,000 के नीचे रेड कैंडल क्लोज होगा तो 47,500 आएगा बैंक निफ्टी, और ऊपर आज का हाई के ऊपर निकलेगा तो 48,500 48,750 जाएगा। ठीक है, ये हुआ बैंक निफ्टी का लेवल ऊपर और नीचे का। नो ट्रेडिंग जोन हम लोग को पता है, ये हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन है। कौन सा कौन है? 48,000 से लेकर 48,225 हम लोग को नो ट्रेडिंग है। जहां से ब्रेक करके आज हाई लगाया ये हम लोग को नो ट्रेडिंग है। 48,000 से लेकर 48,225 पॉइंट का जो ये एरिया है ये हम लोग को नो ट्रेडिंग जोन, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। ये देखिए निफ्टी क्या बोले थे भाई, मिला पैसा बनेगा भाई, हमारे साथ रहिए ना, नदीम सर के साथ जो रहेगा जिंदगी उसका सवर जाएगा, जिंदगी बन जाएगा भाई, इसका गारंटी हम लेते हैं, जिंदगी हम बना देंगे। लेकिन मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, जितना मेहनत हम किए, जितना प्रैक्टिस हम किए, जितना हम जगे रात भर उतना तो मेहनत देना पड़ेगा, तब जाके वो बनिएगा। हम समझा देंगे, सिखा देंगे, हर कुछ बता देंगे। ठीक है, घोल के नहीं पिला सकते, आपका यहां नहीं हम घुसा सकते, यहां आपको खुद करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए निफ्टी में कल क्या बोले थे, इसको ब्रेक करेगा ट्रेड करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ, कहां पे? रेड कैंडल देखिए, रेड कैंडल ऊपर ओपन हुआ नीचे क्लोज, राइट, रेड कैंडल फिर आया स्टार बना। अब ये रेजिस्टेंस था, प्राइस जब ऊपर निकल गया तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में है ना, तो सपोर्ट के आसपास पहला कैंडल रेड, फिर रेड स्टार, फिर ग्रीन, कौन सा कैंडल बना? मॉर्निंग स्टार। कहां पे? सपोर्ट पे, सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार बना, बाइंग कैंडल मिल गया। चलिए कंफर्म। अब यहां पे क्या बोले, मॉर्निंग स्टार का हाई के ऊपर ट्रेड करेंगे, अब इसको एक्सटेंड कर लिए, राइट, ये मॉर्निंग स्टार का लोग हाई मार कर लिए। अब देखिए जब ब्रेक किया मॉर्निंग स्टार को फिर वापस आया, अब ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे क्या? हैमर। एक तो मॉर्निंग स्टार का ब्रेक, पहला मॉर्निंग बना, अरे यार क्या हो रहा है आज, पागल हो गया ज्यादा पैसा बुक करके ये। है ना, मॉर्निंग स्टार मिला पहला, दूसरा मॉर्निंग स्टार को ब्रेक किया, दो कंफर्मेशन, तीसरा सपोर्ट पे हैमर बना, तीन कंफर्मेशन, चौथा हैमर का भी ब्रेकआउट हुआ, चार कंफर्मेशन निफ्टी में, लगाया हाई 21,500 भाई, गया 21,500 में, हमारा टारगेट क्या था? 21,300 21,400 टारगेट था, 21,500 का हाई लगाया। ठीक है, तो निफ्टी भी जबरदस्त पैसा दिया है। अब निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, मंडे को देखिए 21,500 के पास शूटिंग स्टार है, ये क्या है मेरा? 21,500 मेरे लिए क्या है? 21,500 साइकोलॉजिकल नंबर है ना, थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है ना, एक सेकंड रुक लीजिएगा। हाँ ठीक है, 21,500 मेरे साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है, तो वहीं पास गया निफ्टी और क्या बनाया? शूटिंग स्टार, रेड कैंडल शूटिंग स्टार, यानी 21,500 के पास सेलर पहले से बैठा हुआ है, निफ्टी में 21,500 के पास शूटिंग स्टार बना है, तो शूटिंग स्टार का लो को ड्रॉ कर लीजिए, शूटिंग स्टार का लो के नीचे रेड कैंडल क्लोज होगा, वापस निफ्टी यहां आ जाएगा 21,300 को रीटेस्ट करने। ठीक है, 21,300 ब्रेक करेगा तो इसको रीसेट करेगा 21,200। क्लियर है? कितना इजी है भाई ट्रेडिंग करना, कितना इजी है, बस सीखने का देर है ना, मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो भाई ट्रेडिंग से इजी कुछ नहीं है, लेकिन सीखना भी, ट्रेडिंग उतना हार्ड भी है बिना सीखे वाला का, जो सीख गया उसके लिए ट्रेडिंग बहुत इजी है। ठीक है, अब इसका देखिए शूटिंग स्टार का लो ड्रॉ कर लिया हम लोग, थोड़ा स्लो है यार, सिस्टम आज ज्यादा स्लो हो गया लग रहा है मुझे,
ऐसे मजा भी नहीं आता है, बीच बीच में जो चला जाता है चार्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरा मूड में पूरा फुल कॉन्फिडेंस में आते हैं पढ़ाने, एनालिसिस तो दूर की बात पढ़ाने आते हैं हम, आप लोग को पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी ऐसा सिस्टम स्लो करता है ना कभी कभी नेटवर्क वजह से दिमाग खराब हो जाता है। अब देखिए शूटिंग स्टार बना 21,500 के पास, शूटिंग स्टार का लो ड्रॉ कर लिया हम लोग, इसके नीचे मंडे को रेड कैंडल क्लोज करेगा, जो शूटिंग स्टार का लो ड्रॉ किए उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में मंडे के दिन निफ्टी में क्लोज करता है, तो वापस निफ्टी अपने इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने आएगा। कौन सा सपोर्ट है? 21,300 का, ठीक है, 21,300 ब्रेक करेगा तो 21,200 भी आ जाएगा। क्लियर है? शूटिंग स्टार का लो ड्रॉ कर लिया, शूटिंग स्टार लो के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम मंडे के दिन निफ्टी में क्लोज करेगा, तो फर्स्ट टारगेट 21,300 जो एक सपोर्ट है जो आज ब्रेक किया वहां तक आ जाएगा, उसके बाद 21,300 ही ब्रेक करेगा तो 21,200 भी आ जाएगा। ये रहा नीचे का, ठीक है। अब है साइकोलॉजिकल नंबर भाई, अरे यार क्या हो रहा है भाई, बहुत जा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। ठीक है, अब देखिएगा निफ्टी में 21,500, ठीक है, 21,500 का ब्रेकआउट होगा, अगर शूटिंग स्टार नीचे रेड कैंडल नहीं क्लोज करता है, 21,500 का ब्रेक करता है, 21,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल यानी 21,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, तो इंट्राडे का मंडे का टारगेट होगा 21,700, 21,800, ठीक है। लगता है एनालिसिस बंद कर देना होगा, वेट कीजिएगा एक सेकंड। मेरे ख्याल से लगता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा 3-4-5 मिनट का, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टाइम खिंचा गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अगर 21,500 ब्रेक करता है मंडे के दिन 21,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, शूटिंग स्टार नीचे नहीं क्लोज करेगा और 21,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाएगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट मंडे के दिन निफ्टी में 21,700 का, सेकंड टारगेट 21,800 का होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 21,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तो 21,700 का एंड 21,800 का टारगेट लेके चलेगा, और शूटिंग स्टार नीचे रेड कैंडल क्लोज होगा तो जो सपोर्ट ड्रॉ किया है उस सपोर्ट तक आ जाएगा निफ्टी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको मंडे के दिन निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में अगेन जैकपॉट बनेगा मंडे को, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेंसेक्स तो आज बहुत भयानक पैसा दिया। तो मंडे का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग का एलटीआईएम, ठीक है। देखिए एलटीआईएम कल दिए थे ना भाई, कहां है आज, क्या बोले थे, एलटीआईएम इसके ऊपर निकलेगा तो भाई जैकपॉट बनेगा, आज का रैली है देख लीजिए, जैकपॉट बन गया पैसा एलटीआईएम में, दबा के पैसा बना कल के लिए एलटीआईएम में, हाँ 6200 के ऊपर है, ठीक है। देख लीजिए भाई इतना बड़ा रैली, मजा आया, इतना पैसा बना ना सारा स्टॉक में, आईटी सेक्टर आज बूम था, मजा आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगेन एलटीआईएम 6200 के लेवल के ऊपर स्ट्रांग है, ठीक है। अगेन एलटीआईएम 6200 के ऊपर स्ट्रांग है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर कल मंडे के दिन एलटीआईएम 6200 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, 6200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका होगा 6300, 6400 एंड 6500, 6500 भी जा सकता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल यानी 6200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम मंडे के दिन क्लोज करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 6300, सेकंड टारगेट होगा 6400, थर्ड टारगेट होगा 6500। जो कैंडल 6200 के ऊपर क्लोज होगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मंडे के दिन एलटीआईएम में 6200 के ऊपर जैकपॉट बनेगा अगेन। चलिए अब सेकेंड स्टॉक है हम लोग का एंजल वन, कुछ है क्या, हाँ एंजल वन समझिएगा, देखिए ऑल टाइम हाई ब्रेक किया एंजल वन, है ना, ये एंजल वन का ऑल टाइम हाई था, ये देखिए। अब ये ट्रेड लाइन को पहले हम हटा देते हैं, फिर देखिए आज इसके ऊपर निकल गया, ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया, फिर एक ग्रीन कैंडल हैमर बनाया, 2 आवर टाइम फ्रेम में ब्रेक करके कैंडल क्लोज भी है और 2 आवर टाइम फ्रेम ब्रेक करके हैमर बना है इसी सपोर्ट के पास, ठीक है, हैमर बना है 2 आवर टाइम फ्रेम में। अब चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम में, भाई भाई सीखिए ना भाई, फ्री में सिखा रहे हैं, सीखिए ना, आज क्या मजा आएगा भाई।
आज रात भर पार्टी करेंगे, इसके ऊपर ट्रेड करेंगे 3280 के ऊपर मंडे को एंजल में ट्रेड करेंगे, ठीक है। बहुत मजा आएगा। कौन सिखाएगा फ्री में? कोई नहीं करता भाई फ्री में, इतना किसी को फर्क नहीं पड़ा हुआ, हम तो फ्री में सबको पैसा बनाकर दे रहे हैं, ठीक है। 3280 के ऊपर एंजल में, एंजल वन में मंडे के दिन सब लोग ध्यान दीजिएगा 3280 के ऊपर। जैसे ही 3280 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम मंडे को क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 3350, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 3400, थर्ड टारगेट हो जाएगा 3450, ठीक है। अगर 3280 के ऊपर एंजल में मंडे क्लोज करता है ग्रीन कैंडल, फर्स्ट टारगेट 3350, सेकेंड टारगेट 3400, थर्ड टारगेट 3450, जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज किया है आज, नहीं करेगा मंडे को 3280 के ऊपर, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कोई मत कीजिएगा, ठीक है। तो एंजल में मंडे को 3280 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, आपको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए कोलपाल, कोलपाल कॉलगेट मंडे को सब कर लीजिएगा कॉलगेट भाई, क्योंकि कॉलगेट मंडे को फटने वाला है, ध्यान दीजिएगा। एकदम सब कॉलगेट से ब्रश की पेस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। मंडे को सुबह सुबह मुंह धोइएगा सब कॉलगेट से, तब ना भागेगा कॉलगेट। अब देखिए क्या हुआ, ब्रेक हुआ 2400 के ऊपर, फिर क्या आप बोले थे दूसरे दिन ट्रेड करने के लिए कि कैंडल सस्टेन करके तब ट्रेड करेंगे, रेड कैंडल नीचे, फिर गया, फिर रिजेक्शन, फिर गया, फिर रिजेक्शन, बना रिजेक्शन, कोई बात नहीं। आज गया ब्रेकआउट करने, नहीं कर पाया, मंडे करेगा, मंडे करेगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को अगर कोलपाल मंडे को 2400 का लेवल को ब्रेक करता है, 2400 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2440, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2480, थर्ड टारगेट हो जाएगा आपका 2520, ठीक है। 2480 का सेकेंड टारगेट जो है सेफ टारगेट है, 2480 का टारगेट मिल जाएगा तो पोजीशन प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, कम से कम 70-80% प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा 2480 के पास, 2580 के लिए होल्ड कीजिएगा, लेकिन 2480 एकदम सेफ टारगेट है, ठीक है। तो मंडे के दिन कोलपाल में ध्यान दीजिएगा, कॉलगेट को ध्यान दीजिएगा 2480 के ऊपर, जैसे ही 2400 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 2440, सेकंड टारगेट 2480, थर्ड टारगेट 2520, ठीक है भाई। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है कोफोर्ज, आइए आइए भाई, लीजिए कोफोर्ज, आज का रैली, कल का रैली, परसों का रैली, रैली पे रैली, कल दिए थे, मिला, कल यहां पे आप लोग को ड्रॉ करके दिए थे 6200 के ऊपर कोफोर्ज को ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस डे एनालिसिस में बोले थे, आज कोफोर्ज कहां है, कहां है भाई, 6500, ठीक है। अब देखिए आज का रैली है ना भाई, बहुत मोटा पैसा, देखिए आज का रैली है, पकड़े भाई पकड़े। अब देखिए लाइव मार्केट में कोफोर्ज में बुलिश फ्लैग बना, मेरा बना हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, लाइव मार्केट में काम किया गया है, ठीक है। तो लाइव मार्केट में बुलिश फ्लैग बना, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट भी आया, लेकिन ब्रेकआउट आया कहां से गिरा, देखिए यहां पे देखिए 3-4 कैंडल, 1-2-3-4 कैंडल यहां पे सपोर्ट लिया, इसी को हम एक्सटेंड कर दिए, क्या ड्रॉ किए, हिडन लेवल, सीक्रेट लेवल, किसी को पता नहीं रहता ये सब, हम बता दे रहे आपको, ठीक है। अब देखिए फिर गया वहीं से रिजेक्शन, पहले सपोर्ट लिया 4 कैंडल, 3 कैंडल वहीं से रिजेक्शन, तो मंडे को ध्यान दीजिएगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर मंडे को कोफोर्ज निकलता है, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया थोड़ा एक्सटेंड किया आप लोगों के सामने, उस रेजिस्टेंस के ऊपर मंडे के दिन कोफोर्ज ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ऊपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा कोफोर्ज में 6600, सेकेंड टारगेट होगा 6700, थर्ड टारगेट होगा 6800, जा सकता है 250-300 पॉइंट कोफोर्ज है भाई, जा सकता है, ठीक है। क्रिस्टेंट कोफोर्ज एलटीआईएम सब दबा के पैसा देता है, डिक्सन उक्सन 300-400 पॉइंट ऐसे ही चल जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मंडे के दिन कोफोर्ज बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन एक रेजिस्टेंस उसको नहीं तोड़ा, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया ये वाला, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम मंडे को क्लोज करता है, सस्टेन करता है बॉडी के साथ ऊपर ब्रेक करके, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 6600, सेकंड टारगेट 6700, थर्ड टारगेट 6800, जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो मंडे को कोफोर्ज जैकपॉट बन रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज कुछ है क्या, नहीं छोड़ दीजिए, ब्रेक नहीं किया, देखिए हम क्यों बोले थे, देखिए अब लोग यहां पे ट्रैप कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया बालकृष्णा में, कहां गया, सब लोग ट्रेड किया, आ गया नीचे, स्टॉप लॉस खत्म ना भाई, यही तो लो ड्रॉ किया था आप लोग के सामने 2 दिन पहले, कल भी दिए थे, प्रीवियस डे भी दिए थे, बालकृष्णा नहीं ब्रेक कर रहा है, 11 तारीख से दे रहे हैं, देखिए नहीं ना ब्रेक किया, आज भी गया बालकृष्णा, ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं किया, ठीक है। तो बालकृष्णा को 26-15 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उससे पहले नहीं, लेवल हम दिया हुआ है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम परेशान कर दिया, देर नहीं लेंगे,
बालकृष्णा को 26-15 को ब्रेक करेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा। टारगेट आप लोग को पता है, जो किसको पता नहीं है बालकृष्णा का टारगेट, प्रीवियस डे का एनालिसिस को देख लीजिएगा, बालकृष्णा का टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, 26-15 को ब्रेक करने दीजिएगा, तब ट्रेड कीजिएगा, ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंपल में टारगेट लेना चाहेंगे तो ये हाई तक बैठ जाइएगा, सिंपल बता दे रहे हैं। ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, 26-15 को ब्रेक करेगा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, तो ये टारगेट लेके चलेगा, 26-80-95 का टारगेट लेके चलेगा। ठीक है, ये वाला हाई यहां तक टारगेट आराम से देगा अगर बालकृष्णा 26-15 को ब्रेक किया तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एम्फैसिस ध्यान दीजिएगा भाई, आज भी पैसा दिया, छोटा पैसा दिया लेकिन दिया। कल दिए थे एम्फैसिस इसके ऊपर, आज दिया। 26-80 का फर्स्ट टारगेट बोल रहे, सेकंड टारगेट 27-20, 27-60, 26-80 दिया, छोटा पैसा दिया एम्फैसिस लेकिन दिया। तो एम्फैसिस को मंडे के दिन ध्यान दीजिएगा 26-80 के ऊपर। ठीक है, 26-80 के ऊपर एम्फैसिस को मंडे के दिन। चलिए ड्रॉ कर देते हैं सब लोग। मंडे के दिन एम्फैसिस को ये रेजिस्टेंस 26-80 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, 26-80 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 27-20। ठीक है, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 27-60, थर्ड टारगेट हो जाएगा 2800। क्लियर? तो एम्फैसिस को सब लोग मंडे के दिन ध्यान दीजिएगा, ये रेजिस्टेंस के ऊपर, ये रेजिस्टेंस यानी 26-80 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 27-20, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 27-60, थर्ड टारगेट हो जाएगा 2800। ठीक है, 27-20 फर्स्ट है, सेकेंड 27-60 है, थर्ड 2800। जो कैंडल 26-20 के ऊपर क्लोज करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो एम्फैसिस मंडे को ध्यान दीजिएगा, 26-20 के ऊपर 80 के ऊपर जैकपॉट बनेगा। उसका परसिस्टेंट इंडिया भाई लाइव मार्केट में निकाले थे, लाइव मार्केट में टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था लाइव मार्केट में कि परसिस्टेंट इंडिया 7000 के ऊपर बहुत स्ट्रांग है। 7000 साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, ब्रेक करेगा तो बिग मूवमेंट मिलेगा। हम बोले थे लुकिंग गुड फॉर बाय अबव 7000 परसिस्टेंट इंडिया में। ठीक है, कितना का हाई लगा भाई? 7400 का टारगेट भी दिए थे, 7400 को, जो पर्सनली मैसेज किए थे। 7400 का हाई लगा, गिर गया। काहे मेरे ही लेवल से गिरा? 7400 का लेवल से क्यों गिरा भाई? कुछ कला है, समझिए बात को। ठीक है, तो परसिस्टेंट इंडिया में मंडे के लिए फिलहाल कुछ नहीं है। अगर कुछ बनेगा लाइव मार्केट में तो हम यूट्यूब में अपडेट कर, यूट्यूब बोलते हैं टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे लाइव मार्केट में। जो लोग टेलीग्राम चैनल में वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फ्री में चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, दबा के पैसा बनाइए। सेंसेक्स फ्री में दिए, कोफोर्स फ्री में दिए, फिर कौन सा दिए थे, एलटीआईएम फ्री में दिए थे। भाई दबा के पैसा बना, आप जाकर देखिए, जाकर चेक कीजिए फ्री ग्रुप में। ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। लोग फ्री में ज्वाइन करके अपने पॉकेट मनी निकाल रहे हैं, फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं। ये आज का रैली है, 6800 से लेकर 7400 जोड़ दीजिए, क्या पैसा बना होगा? कुछ नहीं बोलेंगे आगे अब। चलिए ध्यान देते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा मंडे के लिए वैलिड है, क्यों? ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, देखिए ध्यान दीजिएगा 2 आवर टाइम फ्रेम में। चलिए एम एंड एम देखिए, एम एंड एम का ये ऑल टाइम हाई था, यहीं से गिर गया था। ऑल टाइम हाई को आज ब्रेक किया, रेड कैंडल हैमर बना, फिर ग्रीन माने सारा का सारा कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन है। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है। अब देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में, पहला कैंडल ओपन, यहां आया नीचे रेड कैंडल, बीच में कौन सा कैंडल है? छोटा सा स्टार, फिर ग्रीन। कौन सा कैंडल बना? पहले तरह डिस्टेंस, प्राइस ऊपर से नीचे, सपोर्ट, सपोर्ट पे कौन सा कैंडल है? मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार का हाई ब्रेक, ट्रेड लिए। पूरा टारगेट नहीं मिला लेकिन वापस आया रिटेस्ट करने, रिटेस्ट सपोर्ट, सपोर्ट पे आप कौन सा कैंडल, सॉरी चलिए अब देखिए मैं सपोर्ट पे कौन सा कैंडल है? हैमर, हैमर का हाई ब्रेक हुआ, ग्रीन कैंडल सस्टेन। तो भाई मंडे को जैकपॉट बन रहा है एम एंड एम 1740 के ऊपर। फ्रेश एंट्री बनेगा एम एंड एम में 1740 के ऊपर, उससे पहले नहीं। ठीक है, मंडे को सब लोग ध्यान दीजिएगा, एम एंड एम में 1740 के ऊपर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर 1740 के ऊपर जैसे ही मंडे को एम एंड एम क्लोज करता है, 1740 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 1780, सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 1800, थर्ड टारगेट लेके चल सकते हैं 1820, क्योंकि स्ट्रांग लग रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, तो मंडे को फ्रेश एंट्री बनेगा, न्यू पोजीशन बनाइएगा 1740 के ऊपर। अगर मंडे को महिंद्रा एंड महिंद्रा 1740 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 1780, सेकंड टारगेट 1800, थर्ड टारगेट 1820। जो कैंडल 1740 के ऊपर क्लोज करके सस्टेन करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो मंडे को एम&एम भी जैकपॉट बन रहा है 1740 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा भाई।
एशियन पेंट लाइव मार्केट में दिए थे, देखिए देखिए ना भाई, पैसा दिया भाई। 15 मिनट टाइम फ्रेम एक रेजिस्टेंस था, गिरा गिरा गिरा, आज ब्रेकआउट होकर सस्टेन किया, फिर सस्टेन, फिर मारा रैली, दबा के पैसा बनाए। एशियन पेंट में मंडे के लिए कुछ नहीं है, दिखा रहे हैं पैसा आज बना, ये आज का रैली है ना। चलिए टाटा केमिकल ध्यान दीजिएगा, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया टाटा केमिकल मेरे ख्याल से, नहीं नहीं ऑल टाइम हाई नहीं, एक रेजिस्टेंस था, देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करे क्लोज किया है, तो टाटा केमिकल दिए भी है और मंडे के लिए वैलिड है, ध्यान दीजिएगा समझिएगा। देखिएगा टाटा केमिकल ब्रेक कर गया, अब एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। हायर हाई टू लोअर लो एक्सटेंड कर दिए, हायर हाई टू हायर लो कर सकते हैं या लोअर लो तक बोल सकते हैं आप लोग, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब टाटा केमिकल ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जो येलो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया टाटा केमिकल में, उसको ब्रेक करे क्लोज करेगा, तो मंडे को न्यू पोजीशन बना लीजिएगा, नहीं ब्रेक करेगा, जो पोजीशन होल्ड है उसका स्टॉप लॉस इसका लो रख लीजिएगा, ये सपोर्ट है, सपोर्ट का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, ठीक है। तो टाटा केमिकल ध्यान दीजिएगा, मंडे को इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1050, सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 1070, ठीक है। अगर टाटा केमिकल मंडे के दिन अपने जो येलो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम पर ऊपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 1050, सेकंड टारगेट 1070, ठीक है। जो कैंडल ब्रेकआउट करके क्लोज करेगा उसके लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो मंडे के दिन टाटा केमिकल जैकपॉट बन सकता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ध्यान दीजिएगा आप लोग। मेरा सारा स्टॉक जैकपॉट होता है भाई, डोंट मिस लिख के देते हैं हम अपने चैनल में टेलीग्राम में, डोंट मिस मतलब मिस नहीं करना है, सब चलता है, सब हवा से बात करता है सब, ठीक है। नदीम सर का दिया हुआ रहता है भाई, हम भी उसी पे ट्रेड करते हैं जिसको आपको देते हैं, हम खुद ट्रेड करते हैं, तो हम कभी अपना नुकसान नहीं चाहेंगे, है ना, तो वही चीज हम देते हैं। अब समझिएगा मैस्डॉक मंडे के लिए वैलिड है, इस पे सेटअप बनाएंगे, बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा सेटअप बन रहा है मैस्डॉक में, समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, बहुत प्यारा सेटअप बन रहा है, चलिए बना के दिखाते हैं। ये देखिए सपोर्ट ड्रॉ कर दिए अभी हम मैस्डॉक में, लोअर लो टू लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो यहां पे 1 पॉइंट रखे, लोअर लो 1 पॉइंट एंड लोअर हाई तक ले गए, यानी प्राइस नीचे से ऊपर शिफ्ट कर रहा है, बायर इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने में, क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक ड्रॉ कीजिए हायर हाई टू हायर लो, क्या ड्रॉ हुआ, रेजिस्टेंस, यानी सेलर इंटरेस्टेड प्राइस को नीचे लेके जाने में, हायर हाई टू हायर लो, प्राइस धीरे धीरे नीचे शिफ्ट कर रहा है, ऊपर से प्राइस नीचे शिफ्ट हो रहा है, नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नैरो हो रहा है, पहले प्राइस कैसे था, बिग बड़ा बड़ा कैंडल, फिर धीरे धीरे छोटा हो गया, यानी प्राइस नैरो, प्राइस का नैरो होना प्राइस का कमजोर होना बताता है, ठीक है। आपस में बायर सेलर सट रहा है, तो दोनों में लड़ाई होगा, फाइट होगा, या तो बायर जीतेगा या तो सेलर जीतेगा, तो सिमेट्रिकल रहेगा, दोनों साइड के लिए वैलिड, जिधर ब्रेकआउट उधर जाएंगे, जिधर ब्रेकडाउन उधर जाएंगे, सिंपल। तो मंडे को मैस्डॉक को ध्यान दीजिएगा, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेकर नहीं भाई 2100 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा भाई, हिडन लेवल को नजर आ गया हमको, झूठ मूठ का फंस जाते हैं हम, है ना। आप देखिए ड्रॉ कर दिया ना, 2100 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। यार लाइन चार्ट क्यों आ रहा भाई, 2100 के ऊपर मैस्डॉक को ध्यान दीजिएगा, देखिए यहीं से गिर गया, यहीं से गिर गया, हो सकता है मंडे को यहां से भी गिर जाए, ब्रेक ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद, तो मंडे को इस रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 2100 के ऊपर मंडे को ब्रेकआउट करता है, अगर मैस्डॉक 2100 का लेवल को ब्रेक करता है मंडे के दिन, 2100 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, हंस के जाएगा 2180, जो हाई है ये वाला 2180, तो फर्स्ट टारगेट हो गया, सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका मैस्डॉक में 2250, ठीक है। अगर मैस्डॉक मंडे के दिन 2100 का लेवल को ब्रेक करता है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2180 ये वाला हाई लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 2250 करेगा, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5-10 नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो मैस्डॉक को मंडे के दिन 2100 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा सेटअप बना, मजा आ जाएगा मैस्डॉक में, ठीक है। अब ये सपोर्ट है, अगर सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम, जो सपोर्ट ड्रॉ किए उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 2000, नीचे के लिए फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हो जाएगा 1950,
क्लियर। अगर मैजडॉक मंडे के दिन अपने सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 2000, सेकंड टारगेट 1950, जो कैंडल सपोर्ट को तोड़कर क्लोज करेगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, वरना फंस जाइएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, स्टॉक तो खत्म हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी हाथ है भाई बैंक निफ्टी को लेके जाने में, इसमें भी ट्रेड किए थे। आला रे आला, ब्रेकआउट था इसलिए ट्रेड किए थे ना, देखना है बिग टाइम फ्रेम में। कितना स्टॉक देंगे आप लोग को, ज्यादा स्टॉक नहीं बढ़ा सकते आप लोग, माइंड इधर उधर चल जाएगा कि नदीम सर उतना स्टॉक दे रहे हैं, हम किसको किसको रडार रखे, किसके किस पे ध्यान दे। तो ध्यान देना 5-6 स्टॉक, ठीक है। ये देखिए ऑल टाइम हाई पे था इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज ब्रेक किया और नॉन स्टॉप रैली, ऑल टाइम हाई को तोड़ा, आज ब्रेक किया, नॉन स्टॉप रैली, सब ड्रॉ किया रहता है, मेरा अलर्ट लगा हुआ रहता है। जैसे अलार्म बजा, नदीम सर एक्टिवेट, भाई मजा आता है ट्रेड करने में। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा रैली लगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज का रैली है ना, मजा आ गया ट्रेड करने में। ये देखिए आज क्या रैली, क्या पैसा बना भाई, है ना। तो भाई जैसा जैसा बताएं, जो जो स्टॉक कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है बता दिए, साथ ही साथ एलटीआईएम, एंजल वन, कोलपाल, कोफोर्ज, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, एमफैसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा केमिकल, मैजडॉक, सारा स्टॉक डोंट मिस वाला स्टॉक है, कंडीशन मैच का था, ट्रेड लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए, पैसा बनेगा, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, ये जो बताएं, जो समझाएं, जो दिखाएं, ये मेरा अपना व्यू है, हम खुद ट्रेड करते हैं, वो चीज हम आप लोगों को बताते हैं, हम कहां बाई करेंगे कहां सेल करेंगे वो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। ठीक है, बाई और सेल करने का सलाह मशवरा हम नहीं देते हैं, बाई सेल करने से पहले अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, तब बाय और सेल कीजिएगा। ठीक है भाई, और जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, डोंट मिस वाले सर के साथ, नदीम सर के साथ, ठीक है, तो भाई टेलीग्राम चैनल पे आप स्टॉक का रेफर लिंक पड़ा हुआ है, टेलीग्राम बोलते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक भी है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, और आप स्टॉक का भी रेफर लिंक भी है। ठीक है, तो आप स्टॉक में सब लोग अकाउंट ओपन कर लीजिए, अकाउंट ओपन के बाद उस पर ट्रेड कीजिए, सारा डिटेल यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, लिंक, सारा लिंक आपको, आप स्टॉक का रेफर लिंक, टेलीग्राम चैनल का जो कि फ्री ग्रुप है उसका लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा टाइम नहीं इसलिए हम डिटेल बता नहीं पाएंगे कैसे क्या करना है, सब इससे पहले भी एनालिसिस बता चुका, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और जो लोग भाई न्यू लोग हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है, याद से यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर क्या कीजिए, जो वीडियो देखे उस वीडियो का लिंक को शेयर क्या कीजिए, ताकि लोग जुड़े, सीखे, समझे प्राइस एक्शन होता है क्या, लाइव मार्केट ट्रेड कैसे करते हैं, मार्केट में बिहेवियर पकड़ते कैसे हैं। ठीक है, इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटजी के पीछे ना भागे, टिप्स के पीछे ना भागे, रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं भाई। आज देखिए ना, छोड़िए क्या नाम लेंगे, छोड़िए मटिए, तो रिक्वेस्ट है सालों को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में भाई चैनल का लिंक को शेयर क्या कीजिए। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल शेयर कर दीजिएगा, और सुपर थैंक्स का ऑप्शन रहता है वीडियो पे जाइएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके साइड कीजिएगा, स्लाइड लेफ्ट साइड ऐसे कीजिएगा, तो आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन आएगा। तो इतना इतना पैसा बना रहे फ्री में भाई, सुपर थैंक्स कीजिए ना, मुंह खोल के बोलना पड़ेगा क्या, सुपर थैंक्स कीजिए, ऑप्शन तो दिया हुआ है, एनालिसिस बंद कर देंगे फिर हम। सुपर थैंक्स तो खुशी से कर सकते हैं आप लोग, कि भाई नदीम सर फ्री में इतना स्टॉक दे रहा है, फ्री में इतना पैसा बनवा के दे रहा है, तो सुपर थैंक्स तो कर सकते हैं, ताकि यूट्यूब भी जिंदा रहे मेरा, है ना। चलिए फिर कल क्या है, ये मंडे के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक सालों टाटा, थैंक यू, बाय बाय, एंड वीकेंड एंजॉय कीजिए, बहुत दबा के पैसा बनाए, सब लोग दबा के पार्टी कीजिए वीकेंड में। चलिए बाय।